जाते हुए वर्ष 2023 की आखिरी 30 दिसंबर को भाजपा के शिखर पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हरी झंडी दिखाकर हवाई यात्रा की शुरुआत भर नहीं किया, बल्कि रोड शो और रैली के माध्यम से अयोध्या को धार्मिक प्रतीक के रूप में 2024 की अपनी सियासी जंग के लिए तैयार भी कर दिया। ये वही अयोध्या है जहां का नाम लेने में लोग संकोच करते थे। आने की बात तो दूर, एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। अयोध्या आने वाले सबसे अधिक समय तक आने वाले और सबसे अधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री में भी मोदी जी का नाम आ गया है। कहते हैं 80 सीटों वाले देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में नए साल 2024 के 22 जनवरी को अयोध्या में बड़े जलसे की तैयारी चल रही है। इसी दिन बहुप्रतीक्षित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन भी होना है। बीजेपी इसे देश का एक मेगा पॉलिटिकल इवेंट के रूप में तब्दील कर देने की तैयारी में लगी हुई है। अयोध्या की इस तैयारी को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से लगायत भाजपा के संगठन तक ने पूरी ताकत झोंक दी। यूपी के विकास को दिशा देगी अयोध्या। महर्षि वाल्मीकि की पंक्तियां उद्धृत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रेता युग में अयोध्या धन धान्य से परिपूर्ण, सुख समृद्धि के शिखर पर और आनंद से भरी हुई थी। रामनगरी के विकास के लिए अपना समर्पण दोहराते हुए कहा कि हमारी सरकार हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के जरिए अयोध्या को साज संवार रही है, स्मार्ट बना रही है। आने वाले दिनों में अयोध्या सिर्फ अवध क्षेत्र ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को दिशा देगी। यह संकल्प भी दोहराया कि इस पवित्र धाम के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी कैसी थी, इसका वर्णन खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है, कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। अर्थात वाल्मीकि जी बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी, समृद्धि के शिखर पर थी और आनंद से भरी हुई थी। यानी अयोध्या में विज्ञान और वैराग्य तो था ही, उसका वैभव भी शिखर पर था। अयोध्या नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिकता से जोड़कर वापस लाना है। साथियों, आने वाले समय में अयोध्या नगरी अवध क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारों करोड़ रुपयों के विकास कार्य करा रही है, अयोध्या को स्मार्ट बना रही है। दरअसल अयोध्या भाजपा के लिए बहुप्रतीक्षित सियासी जमीन पहले से ही रही है। राम मंदिर आंदोलन और मंडल के खिलाफ कमंडल की सियासत की शुरुआत की भूमि, जिसे आज की भाजपा और इसके शिखर पुरुष नरेंद्र दामोदर दास मोदी 24 की राजनीति के लिए इसे साधना भी चाहते हैं। लोग लगातार हर रोज अयोध्या आते रहेंगे, लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं। अपनी अपनी सुविधा से आएंगे, कोई 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, लेकिन लाखों लोग आएंगे और ये सिलसिला अब अनंत काल तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। इसलिए अयोध्या वासियों को, आपको भी एक संकल्प लेना है और ये संकल्प है
अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का, ये स्वच्छ अयोध्या, ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें मिलकर हर कदम उठाना है। मैं आज देश के सभी तीर्थ क्षेत्रों और मंदिरों से अपना आग्रह दोहराऊंगा। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर, हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। प्रभु राम पूरे देश के हैं और प्रभु राम जी जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, हमारा एक भी तीर्थ क्षेत्र उसका और उसके परिसर के इलाके का अस्वच्छ नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण और उसकी प्राण प्रतिष्ठा के सांस्कृतिक प्रतीकों में 24 के चुनावी रण के लिए अपना सियासी भविष्य भी देख रहे हैं। यानी अयोध्या के सांस्कृतिक राम भाजपा के लिए हमेशा से सियासी राम रहे हैं। तभी तो मोदी और योगी काल में काशी विश्वनाथ से लेकर अयोध्या तक धार्मिक ध्रुवीकरण और आस्था के चरम भक्ति काल की बयार बह रही है या बहाई जा रही है। वहीं पीएम मोदी इसी आस्था के सहारे भगवान राम को पॉलिटिकल राम बनाकर 24 का आगाज कर देने की तैयारी में जुटे हुए हैं, जिसकी झांकी काशी विश्वनाथ से लेकर अयोध्या और आने वाले समय में मथुरा तक दिखने वाली है। धर्म और आस्था के इस बवंडर में मंडल की जाति आधारित राजनीति और क्षेत्रीय उभारों की सियासत यदि हवा में उड़ती नजर आए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि धर्म आज भी अफीम की वह घुट्टी है जिसके सामने जातियां हवा में उड़ जाती हैं। सियासत के इस पैंतरे को भाजपा बखूबी समझती है। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है। रेल की बेहतरीन सुविधा अयोध्या से, नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामढ़ी से, प्रभु राम की जन्मभूमि से माता सीता के प्रकटीकरण के स्थल पर जोड़ने के लिए इस रेल की कार्यक्रम को भी आज शुभारंभ किया है। और साथ साथ भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं। काशी और अयोध्या के प्रतीकों को देश भर में जोड़ने की भाजपा की कोशिश चल रही है और बहुत हद तक वह इस कोशिश में कामयाब होती भी नजर आ रही है। काशी तमिल संगमम के बाद दक्षिण भारत से उत्तर भारत को अयोध्या के सहारे जोड़ने की भाजपाई कोशिश भी कामयाब होती नजर आ रही है। अयोध्या को इंटरनेशनल स्तर पर ब्रांडिंग दरअसल भाजपा की सियासत की ही तो ब्रांडिंग है।
इसे मोदी और भाजपा दोनों बखूबी समझ रहे हैं। साथियों, आज मेरा एक आग्रह मेरे अयोध्या के भाई बहनों से है। आपको देश और दुनिया के अनगिनत अतिथियों के लिए तैयार होना है। अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोज अयोध्या आते रहेंगे। लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं। अपनी अपनी सुविधा से आएंगे। कोई 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, लेकिन लाखों लोग आएंगे। और ये सिलसिला अब अनंत काल तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। इसलिए अयोध्या वासियों को, आपको भी एक संकल्प लेना है, और ये संकल्प है अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का। ये स्वच्छ अयोध्या, ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है, और इसके लिए हमें मिलकर हर कदम उठाना है। मैं आज देश के सभी तीर्थ क्षेत्रों और मंदिरों से अपना आग्रह दोहराऊंगा। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त 1 सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर, हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। प्रभु राम पूरे देश के हैं, और प्रभु राम जी जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, हमारा एक भी तीर्थ क्षेत्र, उसका और उसके परिसर के इलाके का अस्वच्छ नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।